अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम पर चौथा लेक्चर है। ठीक है ना व्यूअर्स। अब तक हमने नंबर सिस्टम के जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने नंबर सिस्टम्स को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम्स को देख लिया था, बाइनरी नंबर सिस्टम्स को देखा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को देखा था और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को देखा था। उसके बाद हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन देखी थी। ठीक है ना, किससे देखी थी? रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर से हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन देखी थी। उसके बाद हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, जो कि स्पेशली एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। या फिर अगर स्टूडेंट्स ने अपने सवालों को हल किया है और फिर वो अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट वाले मेथड से डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आज हम जो है वो जो अपना लेक्चर नंबर 4 है उसमें डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। तो आज हमने पढ़ना है कि किस तरह हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम्स की तरफ मूव करना हो तो हम क्या तरीका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर को। ठीक है ना, कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर। तो चूंकि आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे तो इसमें भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर को ही यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जब डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली इसमें एक डिवाइजर होगा और एक डिविडेंड होगा। डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड वो नंबर जिसने डिवाइड होना है, और डिवाइजर जिस नंबर को डिवाइड करना, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हम डिवाइजर कहते हैं। ठीक है ना। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइजर क्या लेंगे और डिविडेंड क्या लेंगे। ठीक है ना। तो डिविडेंड तो आपका वही होगा जो गिवन डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। ठीक है ना। डिविडेंड क्या होगा? वही होगा जो आपका गिवन डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। और डिवाइजर हम क्या लेंगे? डिवाइजर हम वो लेंगे जो कि बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम होगा। तो चूंकि यहाँ आपका जो हम नंबर सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं आज, वो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब जो टारगेट नंबर सिस्टम है वो हमारा ऑक्टल है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम्स की बेस कितनी होती है? 8 होती है। तो दिस मीन्स के जो हमारा डिवाइजर होगा वो 8 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई व्यूअर्स कि हम एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ जाएंगे तो कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे? रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर यूज करेंगे। और सेकेंडली उसमें डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड वही होगा जो गिवन डेसिमल नंबर होगा, जबकि जो डिवाइजर होगा वो आपका बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम होगा। तो चूंकि यहाँ आपका टारगेट नंबर सिस्टम ऑक्टल है तो इसका मतलब बेस 8 है और हम 8 को एज ए डिवाइजर यूज करेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। तो चलें, ये बातें हमको क्लियर हैं तो हम अब अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके सामने पहली एग्जाम्पल आ गई। 394 एक मैग्नीट्यूड है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस हुआ है। हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर यूज करेंगे। तो चले हम रिपीटेड डिवीजन प्रोसीजर के तहत जो है वो कन्वर्जन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि 394 जो है वो आपका डिविडेंड होगा, तो ये हमने 394 यहाँ लिख दिया। और आपका जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा? बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम। तो चूंकि यहाँ ऑक्टल है तो दिस मीन्स कि हमने डिवाइजर 8 लेना है। ठीक है ना। तो ये मैंने 8 ले लिया। डिवीजन हमने कब तक परफॉर्म करनी है? उस वक्त तक जब तक कि इसका जो डिवाइड हो के जो क्वोशंट है वो लेस देन 8 ना हो जाए। तो चलिए हम रिपीटेड डिवीजन परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है ना। यहाँ मैंने ये आर लिख दिया जिसको मैं रिमाइंडर कहूँगा। ठीक है। अब ये हम डिवाइड शुरू करते हैं। तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे सबसे पहले कि 39 से पहले क्या आता है। तो 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40। तो 8 4 ज़ा 32 हो गया। ठीक है। बाकी बचा रिमाइंडर 7। तो 7 यहाँ आ गया तो ये 74 बन गया। तो 74 हो गया तो 8 9 ज़ा 72। तो ये 8 9 ज़ा 72 एंड रिमाइंडर इज 2। ठीक है ना। 74 था तो 8 9 ज़ा 72, तो रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया। 49 ग्रेटर देन 8 है तो मजीद हम रिपीटेड डिवीजन परफॉर्म करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो ये 6 हो गया और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। अब आप देखें तो ये 6 आ गया। ठीक है। तो 6 क्या है आपका? ये नंबर जो है वो लेस देन 8 है। तो हमने यहीं पर रिपीटेड डिवीजन अपनी स्टॉप कर देनी है। अब हमने आंसर किस तरह से अचीव करना है? जितने रिमाइंडर्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने एरो बनाया स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 और यहाँ से ये ऊपर की तरफ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रिवर्स में अगर हम पढ़ेंगे तो 6 1 2।
तो जो हम 394 को ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 612 और ये सब स्क्रिप्ट 8 मीन्स के बेस 8 है। ठीक है ना व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आपको डेसिमल से ऑक्टल नंबर कन्वर्जन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो 394 अगर मैग्नीट्यूड है वो डेसिमल में जो है वो 394 अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो इसी क्वांटिटी को हम अगर जो है ऐसी मैग्नीट्यूड को अगर हम ऑक्टल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगी टू द 612। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये डेसिमल से ऑक्टल नंबर कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें मज़ीद अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो इस सवाल को खुद भी अटैम्प्ट करेंगे। तो चलें हम जो है वो इस सवाल को अटैम्प्ट करते हैं। 257 जो है वो आपका डिविडेंड होगा, ठीक है, और डिवाइज़र क्या होगा आपका जो बेस ऑफ द टारगेट नंबर सिस्टम है तो वो 8 होगा। तो ये हमने 8 यहाँ डिवाइज़र के तौर पे ले लिया, ये मैंने यहाँ जो है वो रिमाइंडर का कॉलम बना दिया। तो 8 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 8 3 ज़ा 24, 1 बचा यहाँ तो अब 17 बन गया, तो 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। वंस अगेन 32 इज ग्रेटर देन 8, तो 8 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे और 8 4 ज़ा 32 और पूरा का पूरा चूंकि 32 कट गया तो रिमाइंडर इज 0। रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लें आंसर हासिल करने के लिए। यहाँ हमने स्टॉप क्यों कर दिया डिवीजन, इसलिए क्या 4 है जो कि लेस देन 8 है, तो मजीद हमने डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी। अब हमें आंसर डिटरमिन करना है। तो क्या मैंने बताया आपको कि हम जो है वो ये रिवर्स ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे रिमाइंडर्स को तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 257 है, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो 257 है डेसिमल में, इसको अगर मैं ऑक्टल में एक्सप्रेस करता हूँ तो किसके बराबर होगा, 401 के बराबर होगा ऑक्टल में। ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये आपका डेसिमल से ऑक्टल नंबर कन्वर्जन हो गई। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और जो आज कन्वर्जन थी हमारी आपको वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से डेसिमल से ऑक्टल नंबर कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई व्यूअर्स जो है आपके डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन देखना चाहते हैं या वो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन नहीं देखी हुई, तो हमने जो डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन का लिंक है वो भी शेयर किया हुआ है। तो जो व्यूअर्स देखना चाहें वो उस लिंक को ज़रूर विजिट करें और साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक को भी सीखें कि किस तरह से विद इन 30 सेकेंड आप डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चले व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।